हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको ऐसे खाद के बारे में बताऊंगी जो सरसों की खली के खाद से भी ज़्यादा पावरफुल है। बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र होता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये खाद है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे बहुत ही कम खाद के होते हैं जितने इस खाद के फ़ायदे हैं। ये खाद इतना पावरफुल है कि अगर एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके प्लांट पर नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। बहुत फल लगेंगे, फलों के साइज़ अच्छे होंगे, खूब सब्जियां लगेंगी। तो इतना पावरफुल ये खाद है। ये देखिए, मैंने इस मटके में बना लिया है, मेरा बन चुका है। और अब मैं इसे पानी में डाइल्यूट करके सभी अपने प्लांट में डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप सभी प्लांट में डाल सकते हैं, यानी फूल वाले आपके प्लांट हैं उनमें भी इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। सभी तरह की सब्जियों में इसे डाल सकते हैं, फ्रूट प्लांट में इसे डाल सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र इतना कमाल का है। आपकी मिट्टी अगर सख्त है उसे भी ये भुरभुरी करता है। मिट्टी की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। मिट्टी में जो जीवाणु ऐसे ही पड़े हुए हैं, निष्क्रिय हैं, एक्टिव नहीं हैं, उन जीवाणुओं को ये एक्टिव करता है। और बहुत सारे इसके खुद के भी बहुत गुण हैं, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी की संरचना को सुधारता है और साथ ही साथ ये कीटों को भी दूर करता है प्लांट से। और जब आपका ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए, आपको इसमें 10 गुना ज़्यादा पानी मिक्स करना है और छानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं छानेंगे तो मिट्टी में जो इसके ये पार्ट हैं ये जाकर फंगस पैदा करेंगे। तो इसीलिए इसे छानना ज़रूरी है। छानने के बाद इसका एक पतला घोल तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं इस पूरे फर्टिलाइज़र को छान लूँगी और छानने के बाद इसे अपने प्लांट्स में दूँगी। इस फर्टिलाइज़र को जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था, तो इसीलिए मैं इसे हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। और ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में जाने के बाद अपना काम शुरू करता है। तीसरे चौथे दिन आपको इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा और आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। इस फर्टिलाइज़र से कीड़े भी दूर भागते हैं। कुछ ऐसे कीड़े हैं जो इस फर्टिलाइज़र को प्लांट पर डालने से दूर भागते हैं। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप मटके में बना सकते हैं, बाल्टी में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। और मैंने ली है 250 ग्राम तिल की खल। तिल की खल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है प्लांट के लिए और आसानी से आपको ये कहीं भी मिल जाएगी। और इसमें मैंने लिया है 250 ग्राम मैंने तिल की खल ली है, 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। एक मटके में मैंने इसे डाल लिया है दोनों चीज़ों को। तो बहुत ही पावरफुल ये तिल की खल होती है और कहीं भी ये आपको मिल जाएगी, शहरों में भी मिल जाएगी आसानी से। और इसमें फिर मैंने 5 लीटर पानी में डाला है। 5 लीटर पानी डालने के बाद इस मटके को छायादार जगह पर रखना है ढक के। और 3 से 4 दिन के लिए आप इस मटके को ढककर रख दीजिए छायादार जगह पर। उसके बाद इसे डाइल्यूट करके अपने सभी प्लांट में डाल दीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे गुड़हल का प्लांट है। जो मैंने लाल मिट्टी वाले गुड़हल के प्लांट लगाए थे वो मेरे ग्रो हो चुके हैं, उनमें कलियाँ भी बन गई हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने इन प्लांट में भी दिया है और सभी अपने प्लांट में मैं इन्हें दूंगी। इस फर्टिलाइज़र का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सिर्फ इसे एक पतला घोल बनाकर ही इस्तेमाल करना है और गमले के अनुसार डालना है। छोटे गमले में कम डालना है, बड़ी क्यारी में आप इसे ज़्यादा डाल सकते हैं इस तरह से। तो इसका इस्तेमाल गमले के हिसाब से होता है, जैसे कि आप छोटे गमले में आधा मग डाल सकते हैं। और इस तरह की क्यारी में आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरी लौकी की कई बेलें लगी हुई हैं और तोरी की भी बेल है। और ये है मेरे खीरे की बेल, मिर्च का प्लांट इसमें लगा हुआ है, तो मैंने इसमें भी ये डाल दिया है। इस फर्टिलाइज़र को आप ऐसे भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गर्मी में पानी में मिलाकर ही करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और ये है मेरी खरबूजे की बेल, जिसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है और कुछ दिन बाद मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। इस फर्टिलाइज़र के डालने से प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र से रूट डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। जो वाइट रूट होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आप देख सकते हैं, ये मेरी ऊपर लगी खरबूजे की बेल है और कुछ भिंडी के प्लांट हैं इस क्यारी में। तो यहाँ पर भी मैं इसे अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि ये बड़ी क्यारी है।
इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा और है, ये जो फर्टिलाइज़र है गमले में जैसे घास उग जाती है, हम उसे उखाड़ कर फेंकते हैं तो घास वीड्स जो होती है उसका उगना भी ये कम करता है, और इसे डालने के बाद घास जो हमारे गमले में उगती है वो भी कम होने लगती है। आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी तरह के प्लांट्स में इसे दिया है, फूलों के, फलों के और सब्जियों के। आप भी जब इसका पहली बार इस्तेमाल करें तो कम मात्रा में इस्तेमाल करें और अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर पहले कुछ प्लांट में इसे डालकर देख लीजिए कैसा इसका रिज़ल्ट है, फिर बाकी सभी प्लांट में आप डाल सकते हैं अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। इस फर्टिलाइज़र के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट में आप जाकर पूछ सकते हैं, सभी के मैं आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएं और खूब सारी सब्जियां पाएं।